Hi guys, we are going to study now राष्ट्रीय काव्यधारा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानेंगे आज राष्ट्रीय काव्यधारा खंड 1, खंड 2, खंड 3। तो ये है, आज हम लोग जानेंगे आधुनिक युग की भूमिका, आधुनिक युगीन परिस्थितियाँ, आधुनिक युग वैचारिक आधार, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारतीय साहित्य में नवजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता के विकास में आधुनिक भारतीय साहित्य का योगदान, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन रामधरण सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे। पाठ्यक्रम का परिचय, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास का साहित्य से गहन संबंध रहा है। विभिन्न साहित्यकारों, पत्रकारों, संपादकों ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता की आकांक्षा को सवर दिया। साहित्य परंपरा से ही स्वतंत्रता की बलि देवी पर अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले लेखनी चलाता रहा है, उनके अभियानों का जयघोष करता रहा है तथा उनकी कृति समर्पण के विजयगान उद्घोषित करता रहा। ब्रिटिश उपनिवेशवाद या उपनिवेश का विरोध, पराधीनता से मुक्ति, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और राष्ट्र जागरण तत्कालीन साहित्य की केंद्रीय चिंता के रूप में स्थापित हो जाता है। हिंदी के सभी प्रमुख साहित्यकारों ने अपनी रचनात्मक के माध्यम से राष्ट्र जागरण के इस अभियान में अपना योगदान दिया। स्वाधीनता के पश्चात भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार और राष्ट्रीयता की भावना के जागरण हेतु यह काव्यधारा सतत प्रवाहित हो रही है और निरंतर होगी। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है और जानना है आधुनिक युग की भूमिका के बारे में। आधुनिक युगीन परिस्थितियाँ क्या थी, आधुनिक युग का वैचारिक आधार क्या था, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास कैसे हुआ, नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारतीय साहित्य में नवजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना का अभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता के विकास में आधुनिक भारतीय साहित्य की योगदान। तो है ये आधुनिक युग की भूमिका, इकाई की रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना। तो चलिए प्रस्तावना की ओर सबसे पहले जानेंगे कि क्या है डिटेल्स में। राष्ट्रीयता काव्यधारा के खंड की यह इकाई, पहली इकाई, आधुनिक युग की भूमिका। आधुनिक युग का आरंभ 19वीं शताब्दी के नवजागरण के साथ हुआ। राष्ट्रीयता को एक नया अर्थ इसी समय मिला। राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष, सामाजिक न्याय और समता के लिए संघर्ष से जुड़ा हुआ था। आधुनिक युग को व्यापकता और पूर्णता मिली 20वीं शताब्दी के लंबे ऐतिहासिक संघर्ष के साथ, जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध की गति तेज हुई। समाजवाद उज्जवल भविष्य का प्रतीक बना, साथ ही उसे नई चुनौतियां भी मिली। आधुनिक युग का राजनीतिक संदर्भ जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही सांस्कृतिक संदर्भ भी। इस इकाई में हम आधुनिक युग के सीमांकन पर विचार करेंगे, क्योंकि आधुनिक युग का आरंभ सभी देशों और भाषाओं के साथ में एक ही निश्चित समय पर नहीं हुआ है और यूरोप के आधुनिक युग से हमारा आधुनिक युग भिन्न है। भारतीय साहित्य के संदर्भ में आधुनिक युग की पहचान ही बनी। नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष के साथ आपके लिए सहायक है कि आप आधुनिक युग की मूल प्रकृति या संवेदना को
तथा उसकी पहचान बनाने वाले प्रमुख तत्वों को ठीक से जाने। इस इकाई को पढ़ते हुए आप देख सकेंगे कि आधुनिक युग क्यों पहले के युगों से भिन्न है। यह तो सही है कि प्रायः सर्वत्र आधुनिक युग का उदय स्वतंत्रता की मांग के साथ हुआ। आधुनिक युग के पहले साहित्य में एक तरह की एक ढर्रे पर बंधी हुई भावधारा दिखाई देती है। शास्त्रीयता के इस रुझान विरुद्ध आधुनिक युग अधिक स्वच्छंद दिखाई देता है। इस स्वच्छंदता के प्रेरक तत्व या ऐतिहासिक कारण भिन्न हो सकते हैं। भारतीय साहित्य में आधुनिक युग आया तो उसके पीछे मुक्ति की व्यापक आकांक्षा प्रबल थी। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के आंदोलन प्रोत्साहन दे रहे थे। स्त्री पुरुष समानता के लिए संघर्ष इसी स्वाधीनता संघर्ष का हिस्सा था। इसलिए आधुनिक युग के भारतीय साहित्य में प्रकृति के प्रति, मानव संघर्ष के प्रति, जीवन के प्रति नया रूप दिखाई देता है। तो केवल साहित्य अभिव्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण नहीं, उस राजनीतिक सामाजिक संदर्भ के कारण भी महत्वपूर्ण है जिसे कटकर साहित्य सृजन असंभव हो जाता है। आधुनिक युग के विकास की प्रक्रिया में गद्य के उदय भी ध्यान देना चाहिए, जो प्रेस की स्थापना के बगैर असंभव था। यह तो स्पष्ट ही है कि गद्य के आने के साथ नई साहित्यिक शैलियाँ ही नहीं चल पड़ी, वैज्ञानिक विचार चेतना का व्यापक प्रसार भी संभव हुआ। आधुनिक युग का कल्पना इस आलोचनात्मक वैचारिक दृष्टि के अभाव में नहीं की जा सकती। इस युग में पहले युगों की तुलना में बौद्धिकता के लिए एक नया आकर्षण था। अब साहित्य विशेष वर्ग तक सीमित ना रहा, पाठक समाज का निरंतर विस्तार हुआ। इस प्रकार इस इकाई को पढ़ते हुए आप आधुनिक युग का उदय के पीछे ऐतिहासिक सामाजिक कारणों को समझने के लिए उत्सुक होंगे। जी, अब हम लोग चलेंगे कि आधुनिक युग का महत्व क्या रहा। आधुनिक युग के महत्व को समझने से पूर्व हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत कब से हुई। जी बिल्कुल, और क्यों हुई यह भी जानना आवश्यक है कि इस युग की विशेषता क्या है। आइए इस पर विचार करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो आइए आधुनिक युग का सीमांकन जानेंगे। यूरोप के संदर्भ में आधुनिक युग का आरंभ 17वीं शताब्दी को से माना जाता है, पर यह धारणा दुनिया के हर क्षेत्र या देश पर लागू नहीं की जा सकती। यानी कहने का मतलब है कि यूरोप में ही केवल 15वीं और 17वीं शताब्दी में निश्चित तौर पर आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है, यह दुनिया भर के और देशों में नहीं। जी बिल्कुल, यह धारणा दुनिया के हर क्षेत्र या देश पर लागू नहीं की जा सकती। यूरोप के आधुनिक युग से हमारा आधुनिक युग भिन्न है। यूरोप के आधुनिक चेतना ने औद्योगिक पूंजीवाद से महाजनी पूंजीवाद तक की यात्रा करते हुए अपना स्वरूप विकसित किया। भारत के संदर्भ में आधुनिक युग के अब तक के जटिल विकास में सामंतवाद अवशेष बचे रह गए हैं। 17वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में आधुनिक युग के उदय संभावना उभरने लगी थी। नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, आधुनिक विज्ञान का उदय, सामंतवाद का विघटन, उपनिवेशीकरण, औद्योगिक क्रांति, प्रायः जहाँ भी जिस रूप में भी आधुनिक युग का उदय हुआ उसके प्रमुख लक्षण यही थे। 1789 में फ्रांस की राज क्रांति के साथ स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार जैसी अवधारणाएं विकसित हुई, जो आगे भी आधुनिकता की चेतना के उपादानों के रूप में जानी गई। भारतीय साहित्य में आधुनिक युग की पहचान राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष और नवजागरण की चेतना के साथ असंभव हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब अंग्रेजों के भारत पर पैर जमने लगे और आधुनिक शिक्षा का प्रचलन आरंभ हुआ, उसके साथ साथ यहाँ के शिक्षित वर्ग में एक नई चेतना का उदय हुआ भी, जो राष्ट्रीय भावना, समाज सुधार और सामंतवाद विरोध चेतना के रूप में उभर कर सामने आई।
और 20वीं सदी तक आते आते इसके प्रति उपनिवेशीकरण तथा साम्राज्यवाद विरोधी की चेतना आ जुड़ी। उसके बाद आधुनिक युग की विशिष्टता। इस संदर्भ में हमारा संबंध 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य तक के विकास के क्रम से है। इस अवधि में आधुनिक युग की विकास अवस्थाओं का अध्ययन रोचक और उपयोगी हो सकता है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान राष्ट्रीयता की अपनी अवधारणा विकसित करने का प्रयास दिखाई देता है। यह भारतीय की अपनी पहचान निश्चित करने वाला दौर था। कुछ आगे मैथिली शरण गुप्त के सवाल पूछने तक हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आधुनिक युग की क्या आरंभिक उलझन बनी हुई थी कि हमारी अतीतोन्मुखता वर्तमान की चिंता और भविष्य की कल्पना के बीच ठीक ठाक क्या रिश्ता बने। एक और अतीत पर जोर देते हुए वैदिक युग की वापसी की बात कही जा रही थी, दूसरी ओर अतीत को पूरी तरह से छोड़कर पश्चिम के अनुगमन को आदर्श बताया जा रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते हम अतीत और वर्तमान के बीच एक सही वस्तुपूरक और संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सके, जो विवेकानंद, ज्योतिषी फुले रविंद्रनाथ के माध्यम से सामने आया। फिर भी भविष्य का हमारा मार्ग क्या होगा, यह द्वंद्व बना ही रहा। इसका मंथन 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही शुरू हुआ। 1917 की सोवियत क्रांति ने एक तरह से यह स्पष्ट कर दिया कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। सन 1920 के आसपास कांग्रेस में समाजवादी मंच की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तथा अन्य कई बातों की सच्चाई की घोतक थी। साहित्य में प्रेमचंद, निराला, नजरुल, जोश, महिलावादी, श्री श्री आदि ने इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी इसी दृष्टि के बढ़ते हुए परिणाम थी। 20वीं शताब्दी का आरंभ इतिहास ने दो महायुद्धों का इतिहास है, जिसका मनुष्य की संवेदना, संबंध, भावना और मूल्य भावना पर व्यापक असर पड़ा। भारत का स्वाधीनता संघर्ष, नवजागरण, सुधार के प्रयत्न, बौद्धिक दृष्टि का विकास, विश्व दृष्टि या विश्व भावना का विकास इस युग की विशिष्टता देने वाले प्रमुख तथ्य हैं।